सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। यह साखी गुरु अर्जन साहब के टाइम की है। दो प्रेमी थे, एक पिता और पुत्र। पिता का नाम सम्मन था और पुत्र का नाम मुसन था। अब ये साखी सासंग जी हम शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु अर्जन साहिब के वक्त दो व्यक्ति पिता और पुत्र अच्छे प्रेमी और शब्द के अभ्यासी थे। पिता का नाम सम्मन और पुत्र का नाम मुसन था। वे मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। जब गुरु साहिब अमृतसर से लाहौर गए तो कोई सेवक कहे कि हमारे घर आज लंगर खाओ, कोई कहे कि हमारे घर आज मजलिस करो, कोई कहे कि आज हमारे घर भी रखो, हम भी खाना करेंगे। यह देखकर गुरु साहब ने कहा कि आप एक सूची बना लो और किस दिन किसके घर प्रसाद है उसके हिसाब से हम देख लेंगे। यह बात सुनकर सम्मन और मुसन को भी शौक हुआ कि हम भी प्रसाद कराएं। उन्होंने सोचा कि खर्च को पूरा करने के लिए अधिक मजदूरी करनी पड़ेगी और वो करने भी लगे। सो उन्होंने भी सूची में नाम लिखवा दिया कि जब उनका प्रसाद करवाने का दिन नज़दीक आया तो वे दोनों बीमार पड़ गए। जो रुपए कमाए हुए थे वे दवा और खाने पीने में खर्च हो गए। अब प्रसाद कराने का दिन आ गया। जो लांगरी थे, जो लंगर वगैरह बनाते थे, उनका नियम था कि जो खाना उन्हें सुबह बनाना होता है उसके लिए वे रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार कर लेते थे। रात को लांगरी आए और उनसे बोले, भाई जी सुबह आपके घर प्रसाद है, सो हमें सामान दो। अब उनके पास कोई चीज तैयार नहीं थी। आपस में सलाह करते कि क्या करें। अब आखिर सलाह हुई कि चोरी करके इस जरूरत को पूरा किया जाए। बाद में इतना रुपया कमाकर वापस कर देंगे जिसकी चोरी की हमने। सतगुरु की सेवा जरूर करनी है। अगर प्रसाद ना किया तो गुरु साहिब क्या कहेंगे। यह सोचकर उन्होंने लांगरियों से कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन कल सूरज निकलने से पहले ही सारा सामान आपको दे देंगे। लांगरी बेचारे चले गए। चलो कभी देख लेना, सुबह जरूर कर देना, फिर हम जल्दी आकर सब कुछ संभालेंगे। क्या ठीक है जी। उनकी गली में एक शाहूकार की दुकान थी, बाणिये की दुकान थी। रात को उसकी दुकान में उन्होंने सेंध लगाई। जो कुछ निकालना था सब निकाल लिया, सिर्फ कुछ नमक मिर्च मसाला वगैरह बाकी रह गया। पहले तो कहने लगे कि यह मसाला वगैरह रहने दे, फिर सोचा कि नहीं, दोबारा चलकर ले ही आएं। जब वे मिर्च मसाला लेने गए तो शाहूकार जाग गया, बाणिया जाग गया। उस समय बाप तो दुकान से बाहर आ चुका था, बेटा सेंध से निकल रहा था। जब सिर बाहर निकाला तब शाहूकार ने उठकर नीचे से टांगे पकड़ ली ताकि वह बाहर न निकल सके। बाप बाहर की ओर खींचने लगा और बाणिया अंदर की ओर खींचने लगा। अब न बाप छोड़े न वो बाणिया छोड़े। बड़ी खींचातानी हुई। आखिर बेटे ने बाप से कहा कि आप मेरा सिर काट लो, ऐसा ना हो कि सुबह हो जाए और लोग कहें कि देखो गुरु के शिष्य होकर चोरी करते फिरते हैं और मेरे सर की पहचान होती है। आप ऐसे करो, मेरा सर काट लो पिताजी, चोरी करते हैं, सो देर न करो, फौरन सिर काट लो, सिर से पहचान होती है। अगर सिर न हुआ तो लाश किस तरह पहचानी जाएगी। पिताजी आप देर ना करो, जल्दी करो। अब बाप अपने बेटे का सिर काटे तो कैसे काटे। उसने कहा, मैं सिर नहीं काट सकता पुत्र। पुत्र ने कहा, पिताजी गुरु के लिए मेरा सिर काट लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरु की बदनामी हो। इस तरह बदनामी भी नहीं होगी और सतगुरु की सेवा भी हो जाएगी। आप जल्दी करें। बाप ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार और पुत्र का सिर काट लिया। धड़ नीचे जा गिरा। सम्मन मतलब पिता, सम्मन ने पुत्र मुसन का सिर लाकर घर में रख दिया। अब बेटे की मौत
कलेजा कैसे ठहरे साध संगत जी। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजारा। उधर शाहूकार बानिया ने कहा कि चोर को देखें तो सही कौन है। जब देखा सिर ही नहीं है, उसका सिर ही नहीं है। उसको तो फिक्र पड़ गई। मन में सोचने लगा अगर इसको ठिकाने ना लगाए तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पे आएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। लाश मेरे घर पे पड़ी है, सर उसका है ही नहीं, तो पुलिस तो मेरे को ही पकड़ेगी कि तूने सिर काटा है इसका। हो ना तो किसी के घर रख दें। उसने सम्मन को बुलाकर, भी वो गरीब आदमी है सम्मन, वो ये काम कर सकता, हो ना तो उसको ही बुलाएं। उसने सम्मन को बुलाकर लाश उठवाई और कुछ रुपये भी दिए कि इसको ठिकाने लगा दे और किसी से कुछ मत कहना, मैं तुझे और भी खुश कर दूंगा। सम्मन ने धड़ को वहां से, उसे और क्या चाहिए था, अपने बेटे का धड़ वापस मिल गया। धड़ को वहां से उठा लिया और अपने घर लाकर धड़ और सिर दोनों को जोड़कर रख दिया और उसका बहुत सा दुख कम हो गया। सोचा कि अब मैं कहूंगा जी मूसन तो बीमार है। अगर गुरु साहब सुबह आएंगे तो मैं कह दूंगा तो मूसन तो बीमार है, वो तो अंदर सोया पड़ा है, और साथ संगत की सेवा करके उसके बाद सब चले जाएंगे, फिर मैं आराम से इसका संस्कार कर दूंगा। अंदर दुख भी बहुत था कि अंदर बेटा मरा पड़ा है और साथ संगत की बहुत मुश्किल की घड़ी चल रही थी उनकी। जब सुबह हुई लांगरी आए, सम्मन ने उनको सारा सामान दे दिया और लांगरी लगे प्रसाद तैयार करने। जब प्रसाद तैयार हो गया तब गुरु साहब आए। गुरु साहब ने कहा सम्मन मूसन को बुला। सम्मन ने उनसे अर्ज की कि महाराज जी वह तो बीमार है। गुरु साहब ने फरमाया बीमार है तो क्या हुआ, उसे इस समय तो जरूर होना चाहिए, सत्संग की टाइम सेवा करवाई तुम्हारे साथ। सम्मन बोला हजूर वह नहीं आ सकता, वह बहुत बीमार है। तो गुरु साहब कहने लगे नहीं उसको आना चाहिए। सम्मन ने हाथ जोड़ के अर्ज की मेरे कहने से वह नहीं आता। गुरु साहब बोले अच्छा तो फिर मैं बुला लूं। सम्मन ने कहा जी हाँ जरूर बुलाओ। गुरु साहब ने आवाज लगाई मूसन। मूसन उठकर बाहर आ गया। ऐसे वक्त तू कहाँ चला गया था। गुरुजी का इतना कहना था कि मूसन उठकर नो बर नो ठीक ठाक होकर बाहर आ गया। मूसन और सम्मन दोनों गुरु साहब के चरणों में गिर पड़े, जिन्होंने अपना तन मन गुरु को सौंप दिया। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वही ही गुरु की खुशियां लेते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।